हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आइए कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके सिलेबस में तो इसका जिक्र नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इससे 7 से या 8 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं हर बार। जो है करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स से आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, सीट इस बार कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप जो है किसी भी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। ये सीरीज़ आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है, संत तुकाराम शिला मंदिर का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा महाराष्ट्र के पुणे जिले में उद्घाटन किया गया। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से या 2 क्वेश्चन मंदिर से रिलेटेड, कि फला मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया, ये या कि जैसे मान लीजिए खजुराहो मंदिर कहाँ है या कोणार्क मंदिर कहाँ है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चूँकि एक नए मंदिर की स्थापना की गई है, इसलिए ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। तो देखिए कौन सा मंदिर है जिसका शिलान्यास किया गया मोदी द्वारा। संत तुकाराम शिला मंदिर का, संत तुकाराम शिला मंदिर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और ये मंदिर कहाँ उद्घाटित किया गया? महाराष्ट्र के पुणे जिले में। आपके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट मंदिर का नाम है और कहाँ स्थापित किया, कहाँ उद्घाटित किया गया, ये इम्पॉर्टेंट है। संत तुकाराम जो है 17वीं सदी के, संत तुकाराम 17वीं सदी के वारकरी संप्रदाय के संत थे। संत तुकाराम 17वीं सदी के वारकरी संप्रदाय के संत थे। ये जो वारकरी संप्रदाय है, ये वैष्णव संप्रदाय का ही अंग था, यानी कि वैष्णव संप्रदाय का एक पार्ट था। अब अगला पॉइंट देखें, अगर खीर भवानी मेला, देखने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। देखिए, मेले से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये खीर भवानी मेला जो है वार्षिक मेला है। इस पर रोक लगी हुई थी, अभी तक इस पर रोक लगी हुई थी। ये मेला आयोजित नहीं किया जाता था। और ये मेला लगता कहाँ है? जम्मू कश्मीर में लगता है। अभी हाल ही में इस मेले का वहाँ पर आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर में ही खीर भवानी के नाम से एक मंदिर है, खीर भवानी मंदिर। उसी मंदिर के आसपास जो क्षेत्र है, वहीं पर ये मेला लगता है। और उस मंदिर का नाम खीर भवानी मंदिर इसलिए है क्योंकि वहाँ जो प्रसाद मिलता है, वहाँ खीर का प्रसाद मिलता है, इसीलिए उस मंदिर का नाम ही हो गया खीर भवानी मंदिर। और वहाँ पर खीर भवानी नामक मेला लगता है। और कहाँ ये है मंदिर? जम्मू कश्मीर में, हो तो मेला भी वहीं लगेगा, जम्मू कश्मीर में ही। अब अगला पॉइंट देखें, अगर तीसरा है करंट अफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है। मुगल कालीन शैली हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, मुगल काल की शैली के बारे में, जिसमें शाहजहाँ दिया भी हुआ है हमारे सिलेबस में, शाहजहाँ का नाम। तो इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाहजहाँ हमारे सिलेबस में है। मुगल काल की शैलियाँ हम लोग भी पढ़ते हैं, इसलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी करंट अफेयर्स से। तो देखते हैं मुगल कालीन गुंबद कलश के बारे में। जो मुगल कालीन गुंबद कलश है, दिल्ली स्थित 17वीं सदी में की जामा मस्जिद के गुंबद कलश का हाल ही में आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। जो दिल्ली में 17वीं सदी में जामा मस्जिद बनाई गई थी, दिल्ली स्थित 17वीं सदी में जो जामा मस्जिद बनाई गई थी, उसका जो गुंबद कलश है, मस्जिद के ऊपर जो गुंबद कलश लगा हुआ था, वो आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। तो आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा आंधी के कारण गुंबद कलश क्षतिग्रस्त हो गया। आपसे यहाँ पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि जामा मस्जिद कहाँ है। पहला सवाल ये हो गया, जामा मस्जिद दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। और कब करवाया? 17वीं सदी में। और देखिए एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। दिल्ली की जामा मस्जिद जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया है। आपके लिए यही इतने पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है 73 मीटर ऊंचा है। ये करंट में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ हिंदुओं द्वारा 73 मंदिरों को बहाल करने की बात की गई है। इसके लिए अर्जी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विरोध कर रहा है। कुछ हिंदू जो है यहाँ पे 73 हिंदुओं मंदिर के फिर से बहाली की मांग कर रहे थे, जिसका जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विरोध कर रहा है। इसलिए कुतुब मीनार चर्चा में आ गया है। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी
ये 73 मीटर ऊंचा है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1133 ईस्वी में करवाया। आप बस इतना याद रखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कितना मीटर ऊंचा है? 73 मीटर ऊंचा है। अगला अगर करंट अफेयर्स देखें, 5वां जो है मार्तंड सूर्य मंदिर, ये एक बार पूछा भी गया है आपके टीजीटी या पीजीटी के किसी एग्जाम में, ये पूछा भी गया है मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर जो है इसलिए चर्चा में है, इसमें जो है ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने यहाँ पर पूजा करने से अभी रोक लगा दी थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी हाल ही में पूजा की गई है। ये जो है जम्मू कश्मीर में है और मध्ययुगीन मंदिर है, यानी मध्यकाल में बनी हुई मंदिर है ये, और हिंदू मंदिर है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सूर्य मंदिर है, तो समर्पित भी उन्हीं को, मार्तंड मीन्स भी सूर्य होता है। मार्तंड सूर्य मंदिर इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर पूजा करने से रोक लग गई थी, उसके बाद भी यहाँ पर पूजा हो रही है। और ये आपके एग्जाम में इतना डिटेल में पूछा ही नहीं जाएगा कि चर्चा में क्यों है, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप क्या आंसर करेंगे? जम्मू कश्मीर। चर्चा में है इसलिए आपसे पूछा जाएगा, ये वाला पॉइंट आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है और किस देवता को समर्पित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है और सूर्य को समर्पित है, और इसका एक नाम है पांडोलिदान। इस सूर्य मंदिर का एक नाम है पांडोलिदान। अब अगला पॉइंट देखें, अगर गुरु तेग बहादुर, ये भी चर्चा में है। ये क्यों चर्चा में? क्योंकि इनकी अभी हाल ही में 400वीं जयंती मनाई गई। इनकी हाल ही में गुरु तेग बहादुर की, जो सिख धर्म से संबंधित है, इनकी 400वीं जयंती मनाई गई और इनकी जयंती को प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए सिर्फ प्रकाश पर्व है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नाम जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है? तो आप क्या आंसर करेंगे? गुरु तेग बहादुर की जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। अब 7वां करंट अफेयर्स अगर देखें, यक्षगान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये कर्नाटक का पारंपरिक लोक नृत्य है। ये चर्चा में इसलिए है यक्षगान क्योंकि ये दक्षिण भारत, कर्नाटक कहाँ है? दक्षिण भारत में है। कर्नाटक दक्षिण भारत में, ये दक्षिण भारत का लोक नृत्य है। लेकिन अभी हाल ही में उत्तर भारत के कुछ बच्चे जाकर वहाँ पर कर्नाटक में एक विद्यालय में, कर्नाटक के एक विद्यालय में 1 महीने रहकर यक्षगान के नृत्य, यक्षगान का जो नृत्य है उसमें प्रशिक्षण लिए हैं उत्तर भारत के बच्चे। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दक्षिण भारत का नृत्य है। तो कॉमन सेंस की बात है कि दक्षिण भारत के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि वहाँ का लोक नृत्य है। लेकिन चर्चा में रहने का इसका ये कारण है कि उत्तर भारत के बच्चे जो जाकर वहाँ 1 महीने रहकर वहाँ किसी विद्यालय में यक्षगान का जो है प्रशिक्षण लेते हैं, इसलिए ये चर्चा में आ गया है यक्षगान। तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? आपके एग्जाम में बस इतना पूछे जाएगा, यक्षगान कहाँ, किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप क्या आंसर करेंगे? कर्नाटक का। अब अगला पॉइंट देखिए अगर, तो जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ आपके एग्जाम में, जैसा कि मैंने कहा, डिटेल में पूछा ही नहीं जाएगा करंट अफेयर्स क्योंकि सिलेबस में नहीं है। तो आपसे 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, पुरी मंदिर, जैसा कि इसमें लिखा भी है, पुरी उड़ीसा का एक ज़िला है, तो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। ये चर्चा में इसलिए है, आपको याद हो जाए इसलिए हम चर्चा में क्यों इसलिए बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका विरोध हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट ना लाया जाए, इसीलिए ये चर्चा में है जगन्नाथपुरी मंदिर। तो ये आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जगन्नाथपुरी मंदिर स्थित कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है। अब एक महोत्सव का आयोजन किया गया अभी हाल ही में, बहुत फेमस महोत्सव है जिसकी बहुत चर्चा हुई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक आदिवासी महोत्सव है और इसका नाम क्या है? मेदाराम जतारा। मेदाराम जतारा नामक आदिवासी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो तेलंगाना में। ये एक आदिवासी महोत्सव है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है और ये चर्चा में खूब रहा है इस बार, इसलिए ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और ये तेलंगाना में आयोजित होता है ये महोत्सव। 10वां जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर पूरे में देखा जाए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही वाला पॉइंट आपके लिए है। संत रामानुज, एक मुगल कालीन वाला इम्पॉर्टेंट था और एक ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हैदराबाद में अनावरण किया गया। यानी कि संत रामानुजाचार्य जो थे उनकी प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई जो है 216 फुट है, उसको जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया, जिसको जो है पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अनावरित किया गया। इसे जो क्या कह के संबोधित किया जा रहा है इस मूर्ति को,
स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी इस प्रतिमा को कहा जा रहा है, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। और ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। आपसे ये पूछा जाएगा किसकी प्रतिमा है, और आपसे ये पूछा जा सकता है स्टैचू ऑफ क्वालिटी किस संत की प्रतिमा को संबोधित किया जा रहा है। तो संत रामानुजाचार्य। आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? हैदराबाद में है। तो इसकी अगली सीरीज आपको अगले हफ्ते मिलेगी। ये अब कंटिन्यू चलेगी। आपको पिछले 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आप किसी भी पोर्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जबकि करंट अफेयर्स जो है आपके एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण भाग है सिलेक्शन लेने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।